नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिवेशनल खोज चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हजारों लोगों के सपनों को हकीकत में बदला है। इस किताब का नाम है कॉन्वर्सेशंस विद मणि रत्नम, एक सिनेमा की आत्मा से दिल की गहरी यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मीठी और प्यारी शुरुआत। अच्छी फिल्में वो होती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं सुनाती बल्कि हमारे दिल पर अपनी छाप छोड़ जाती हैं। ये फिल्में दुनिया के लिए लिखे गए प्रेम पत्र की तरह होती हैं। बस फर्क इतना है कि इनमें स्याही नहीं, भावनाएं बहती हैं। अगर आपने कभी मणि रत्नम की कोई फिल्म देखी है तो आप उस एहसास को जानते होंगे। रोजा का वो संगीत जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके दिल में गूंजता रहता है। नायकन का वो दुख से भरा हीरो जो आपके साथ ऐसे रहता है जैसे कोई पुराना दोस्त। या फिर अलायपायु थे कि वो मासूम मोहब्बत जो आपको दोबारा प्यार पे यकीन दिला देती है। मणि रत्नम की फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो भावनाएं हैं जो तस्वीरों में बुंदी गई हैं। ऐसे गीत हैं जो आपकी आत्मा में धीरे से फुसफुसाते हैं और ऐसे पल हैं जो आपको लगता है जैसे आपकी अपनी जिंदगी का हिस्सा हों। कॉन्वर्सेशंस विद मणि रत्नम, जिसे बेहतरीन लेखक बरदवाज रंगन ने लिखा है, सिर्फ एक किताब नहीं है। ये ऐसे है जैसे आप खुद मणि रत्नम के पास बैठे हों, हाथ में फिल्टर कॉफी का प्याला लिए, और वो आप संघर्ष और संयोग से बने जादू के किस्से सुना रहे हों। ये किताब एक खजाना है जिसमें पर्दे के पीछे की अनकही कहानियां हैं, महान कलाकारों के साथ बिताए लम्हों की यादें हैं और एक ऐसे इंसान की सच्ची बातें हैं जिसने कभी शोहरत का पीछा नहीं किया लेकिन खुद एक आइकॉन बन गया। क्यों ये किताब दिल को छू लेने वाली है? 1. जादू के पीछे का साधारण इंसान। मणि रत्नम वो शख्स हैं जो हमेशा से फिल्मकार नहीं थे। नायकन और रोजा से पहले वो बस एक MBA पास नौजवान थे जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में काम कर रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और लिखा था। किताब में वो बताते हैं कि कैसे लगभग संयोग से वो फिल्मों में आ गए, सिर्फ कहानी कहने के प्यार में। उनकी बातों में कोई अहंकार नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक सच्चा इंसान जिसने अपने दिल की सुनी। वो खुले दिल से अपने शुरुआती संघर्षों, असफल फिल्मों और हर कलाकार की तरह आने वाले संदेह के पलों के बारे में बताते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं अच्छा हूं या नहीं, बस ये पता था कि मैं कहानियां सुनाना चाहता हूं। 2. नायकन, वो फिल्म जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर रखा। जब नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे बेहतरीन फिल्मों में शामिल किया तो ये सिर्फ भारतीय सिनेमा की जीत नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि मणि रत्नम की कहानियां सरहदों के पार भी असर करती हैं। लेकिन सबसे प्यारी बात यह है कि वो इस फिल्म को क्लासिक बनाने नहीं निकले थे। उनके लिए ये बस एक गहरी भारतीय कहानी थी, ताकत, परिवार और नैतिकता के बारे में। किताब में वो बताते हैं कि कैसे गॉडफादर से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने नायकन की कहानी बुनी, लेकिन उसे भारतीय आत्मा दी। और कमाल की बात, वो दिल दहला देने वाला सीन जिसमें वेलू नायकन एक आदमी को मारने के बाद टूटकर रो पड़ता है, वो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। ये पल आया सहज भावनाओं से, कलाकारों पर भरोसा करने से और कहानी को अपने आप बहने देने से। 3. रोजा और AR रहमान का चमत्कार। मणि रत्नम कहते हैं, जब मैंने पहली बार रहमान का संगीत सुना मुझे पता चल गया कि ये लड़का खास है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदल देगा। रोजा से पहले AR रहमान बस विज्ञापनों के लिए जिंगल बनाते थे, लेकिन मणि रत्नम ने उनके संगीत में कुछ दिव्यता महसूस की। जब पहली बार चिन्ना चिन्ना आसई स्टूडियो में बजा, वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक एहसास था। किताब हमें उस स्टूडियो के अंदर ले जाती है जहां इतिहास रचा गया, जहां रहमान की धुनें और रत्नम की तस्वीरें मिलकर जादू बन गईं। उनकी जोड़ियां, बॉम्बे दिल से, कन्नथिल मुत्तमित्तल, सिर्फ साउंड ट्रैक नहीं थी, वो भावनाओं के गीत थे। क्यों उनकी फिल्में दिल में उतर जाती हैं? मणि रत्नम की फिल्मों में सिर्फ कहानी नहीं होती, वो हमें महसूस करवाती हैं। बॉम्बे सिर्फ दंगों की कहानी नहीं, ये टूटी दुनिया में जिंदा मोहब्बत की दास्तान है। दिल से सिर्फ आतंकवाद की कहानी नहीं, ये इतना गहरा प्यार है कि आपको तोड़ दे। अंजलि सिर्फ एक विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे की कहानी नहीं, ये पेरेंटहुड के डर और सुंदरता की कहानी है। वो कहते हैं, मैं फिल्में संदेश देने के लिए नहीं बनाता, मैं उन्हें इसलिए बनाता हूं क्योंकि वो मुझे हिला देती हैं। जिन दिग्गजों ने उनका विजन पूरा किया। मणि रत्नम की फिल्में अकेले की रचना नहीं, वो दिग्गजों के साथ मिलकर बुनी हुई कहानियां हैं। इलायाराजा बनाम रहमान। इलायाराजा जो परफेक्शनिस्ट थे और नायकन का बैकग्राउंड स्कोर एक रात में बना दिया, और रहमान जो सहजता से बॉम्बे थीम रच देते थे। गुलजार की कविताएं,
छाया छाया के बोल सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जादू थे जो रहमान की धुन पर नाचते थे। पीसी श्रीराम की रोशनी, अलाई पायो थे की चमक सिर्फ सिनेमैटोग्राफी नहीं थी, वो रोशनी से बनाई गई पेंटिंग थी। असफलताएं और आगे बढ़ने का साहस, हर फिल्म हिट नहीं थी। रावण को उन्होंने मूल रूप से और गहरे अंधेरे अंदाज में बनाने का सोचा था, लेकिन रास्ते में चीजें बदल गई। मणिरत्नम इस पर भी खुलकर बात करते हैं, क्योंकि असफलताएं भी सिखाती हैं। हर फिल्म एक सबक है, यहाँ तक कि वो भी जो नहीं चलती। ये किताब किन के लिए है? सपने देखने वालों के लिए। अगर आप मानते हैं कि कहानियां दुनिया बदल सकती हैं, तो ये किताब आपको गले लगा लेगी। संगीत प्रेमियों के लिए, रहमान की धुनों और इलायाराजा की प्रतिभा के पीछे की कहानियां सुनना किसी खजाने को पाने जैसा है। जिज्ञासु दिमागों के लिए, अगर आपने कभी सोचा है कि एक फिल्म कैसे बनती है, तो ये किताब पर्दे के पीछे का दरवाज़ा खोल देती है। अच्छी कहानियों के चाहने वालों के लिए, ये किताब जुनून, प्यार और कुछ अमर रचने की खूबसूरती के बारे में है। आखिरी बातें। सिनेमा को लिखा गया एक प्रेम पत्र। कॉन्वर्सेशंस विद मणिरत्नम सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक यात्रा है। ये उस इंसान के बारे में है जिसने हमें सिखाया कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा के टुकड़े होती हैं। अगर आपने कभी उइरे के नेंजिनेले को धीरे से गुनगुनाया है, दिल से के छाया छाया पर दिल की धड़कन तेज हुई है, कन्नथिल मुत्तमितल में एक छोटी बच्ची के सवाल पर रो पड़े हैं, आपने मुझे गोद क्यों लिया, तो ये किताब आपको घर जैसा एहसास देगी। तो दोस्तों, इस किताब के पन्ने खोलिए, मणिरत्नम के शब्दों को, भरद्वाज रंगन की गर्माहट को और सिनेमा के जादू को अपने दिल में उतरने दीजिए, क्योंकि सबसे अच्छी कहानियां स्क्रीन के अंधेरा होने पर खत्म नहीं होती, वो हमारे अंदर जिंदा रहती हैं, हमेशा।